सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी मोबाइल में निकाल दी। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी आ गया इनको 150 में आ गया। मिल गया बोली। सुंदर विग्रह मेघश्याम गंगा तुलसी रघुपति राघव राजा पतित पावन भक्त गिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम भक्त गिरीश्वर सीताराम भगत जन प्रिय सीताराम जानकी रमण सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी सीताराम जय जय राघव जानकी रमण सीताराम जय जय राघव सीताराम जानकी रमण रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Vamos
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः। श्री चैतन्य विष्णु प्रापितं भूतले श्रीरामयं ददाति सुखं। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मदिन, प्रकृति दिवस। भगवान अजन्मा है फिर भी उनका जन्म हो गया है, होता रहता है जन्म। प्रतिदिन अगर हम जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, गौर पूर्णिमा अगर प्रतिदिन भी इसका उत्सव करें तो भी इसमें कोई त्रुटि है नहीं, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि बार प्रकट होते रहते, पर हमारे ब्रह्मांड में जब प्रकट हुए उसका हम लोग पालन करते हैं। हरे कृष्ण। ये ठीक है। हरे कृष्ण। दोनों सिंह स्ट्रेट रखें, बेस और टबू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आवाज क्लियर नहीं, कम करो, बहुत कम करो, बिल्कुल जीरो करो वहां से, तो बिल्कुल एक नंबर पे रखो, यहाँ से बढ़ाता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। तो भगवान रामचंद्र जी जो है यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होते।
राम जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, पर एक शब्द हमने यहाँ पर पढ़ा, इस जो भजन गा रहे थे, भद्राधीश्वर राम, ये समझे आप भद्राधीश्वर राम का अर्थ क्या है? एक शब्द है ना, भद्रगिरीश्वर सीताराम। सुने कभी भद्रगिरी? नहीं सुने? एक अयोध्या उत्तर भारत में है, एक अयोध्या दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत वाला जो अयोध्या है वो भद्राचल नामक एक पर्वत है, भद्रगिरी। तो उस वहां पर है भद्रगिरी, भगवान रामचंद्र है पर्वत के गोदावरी नदी के तट में। वो दक्षिण भारत की अयोध्या है। और उत्तर भारत की अयोध्या तो आप जानते ही हैं, सब लोग गए होंगे, सरयू नदी की तट। वहां को महात्म्य तो अद्भुत महात्म्य है। एक बार भी अगर कोई सरयू स्नान किया तो भगवत धाम जा सकता है। और एक अगर कहते हैं कि अगर कोई भगवान के नाम उच्चारण कर रहा है, राम ऐसा उच्चारण करता है, उसका महात्म्य कहते हैं कि वो कई जन्मों, कई किसी न किसी जन्म में अयोध्या में उसका प्रकट हुआ होगा, जन्म होंगे, तभी भगवान का नाम ले सकते। कई महात्म्य हैं। तो वैसे दक्षिण भारत के भी अयोध्या है, भद्रगिरी, भद्राचल, ऐसा। तो वहाँ ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र था, अभी तो डिवाइड हो गया, तो शायद तेलंगाना में पड़ता होगा। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो वहां प्रभु रामचंद्र जी वनवास के समय वहां रुके थे। तो वहां एक ऋषि, भद्र ऋषि, तो ठाकुर जी को बोलते हैं कि भगवान आपका मैं सेवा पूजा नित्य यहाँ करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देखो अभी तो मुझे जाना है, पर मैं आऊँगा, आपके यहाँ रहूँगा, मेरा पूजा करिएगा आप। तो भगवान गए, वनवास गए, सीता माता का अपहरण हो गया, सब आप जानते हैं। वो भद्रगिरी में प्रभु रामचंद्र बहुत समय तक रुके थे, बहुत समय तक। वहां अभी भी जाएंगे, सीता माता जहाँ साड़ी सुखाते थे, अपना कपड़ा वस्त्र जो भी कपड़े पहनते, उसका चिन्ह अभी भी आपको पत्थरों में, कहाँ सीता माता स्नान करते थे, कहाँ लक्ष्मण जी स्नान करते थे, सब कुछ अभी भी है। और कहाँ उनका पर्णकुटी, पर्ण मतलब पत्तों का जो कुटीर है, अभी भी सब है। वो दृश्य देखेंगे तो आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी उन्होंने एक डायग्राम बना के रखा है, मूर्ति वगैरह, कैसे लीला हुआ था, कैसे वहां से रावण उनको अपहरण कर दिया, तो वो सब वो लीलाएं वहां हुए थे। तो वहां भद्र ऋषि जो है बहुत प्रार्थना की कि भगवान आप यहाँ रह जाइए, गोदावरी नदी के तट में। तो भगवान बहुत पवित्र जगह है, और भगवान कहते हैं कि अभी नहीं, मैं आऊंगा दोबारा लौटते वक्त। पर वो लौटते वक्त नहीं आए, क्योंकि लौटते वक्त क्या कारण था नहीं आए? भगवान जी चलकर लौटे नहीं थे, पुष्पक विमान से आए। लौटने की इतिहास भी बहुत लंबा इतिहास है। लौटने की इतिहास अधिकतर नहीं जानते हम, कि सीधा लंका से आ गए, पर वास्तव में कई लीलाएं लौटते वक्त भी हुए हैं। कुछ 5 प्रकार के रावण में से एक रावण कोई थे जिनको सीता माता वध करती है, ये लौटते वक्त रास्ते में। और एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी पुष्पक विमान के आगे उड़ के जाते थे, देखने के लिए कि रास्ता क्लियर है, हाँ कोई बाधा तो नहीं, और कहाँ हॉल्ट करके भोजन इत्यादि करें, थोड़ा पिकनिक करें। तो उस समय पे उन्होंने दक्षिण भारत में कहीं 2 पर्वतों के बीच में उन्होंने देखा कि ये जगह बढ़िया है, सब उतर सकते हैं यहाँ पर। अब वो उड़ के जाएंगे तो ऊपर से तो पहाड़ जानते आप कैसे दिखते, तो भूल जाएंगे ना कौन से पहाड़ था। उन्होंने 2 पहाड़ों को एक रस्सी बांधे थे, वो भी साधारण रस्सी नहीं, गोल्ड रस्सी। फिर वहां आते वक्त रुके थे, तो वो रस्सी अभी भी है, पर वो रस्सी सबको नहीं दिखता है। कोई सिद्ध पुरुष कहीं लोग देख के बताए हैं कि और रस्सी अभी भी चमक रहा है, दोनों पहाड़ों से बंधा हुआ है। तो ऐसे कई घटनाएं हुए। तो प्रभु रामचंद्र जो है अब लीला समझिए या भगवान का भूल गए, भद्रा ऋषि के पास आना भूल गए। वो तपस्या करते करते पर्वत रूप में वहां पर शाश्वत विराजते हैं। भगवान चले गए अयोध्या। अद्भुत लीलाएं करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम।
हाँ, सीता माता के बगैर करते हैं, अकेला करते हैं। राम उनके 4 भाइयों के साथ, सीता माता तो चले जाते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कैसे ब्रह्मा जी आके कहते हैं भगवान आपका समय हो गया। काल स्वरूप में, काल के जो मूर्तिमान स्वरूप वो आते हैं और लक्ष्मण जी को और राम जी को कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए जो भी व्यक्ति डिस्टर्ब करेगा उसको आप राज्य से निकाल दो। तो राम जी के सब पता ही है, वो काल स्वरूप कहते हैं प्रभु ब्रह्मा जी का आदेश है, ब्रह्मा जी का निवेदन है, आप तो भगवान है, आप आपका समय हो गया, अब आप चाहे तो यहां से जा सकते हैं। तो भगवान समझ गए। तब दुर्वासा मुनि आते हैं, लक्ष्मण जी अंदर आ जाते हैं। उसने तो वो बोले श्राप दे दूंगा, पूरे अयोध्या को नष्ट कर दूंगा, पूरे खानदान जो है खत्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले सबको खत्म मत करो, मैं ही बहिष्कृत हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अंदर जाके बोल दिए राम जी को, दुर्वासा जी आए। तो प्रसंग आप जानते हैं कि कैसे प्रभु रामचंद्र पूरे के पूरे अयोध्या वासियों को लेकर सरयू नदी में प्रवेश करके अपने धाम में चले जाते हैं। साकेत धाम, अयोध्या धाम, वैकुंठ जगत में नित्य निवास करते हैं वहां पर। तो वहां जाने के बाद भगवान को याद आया कि भद्र ऋषि मेरा प्रतीक्षा कर रहा है। अरे अरे मैं तो भूल गया, तो क्या करें? तो भगवान वापस भद्र ऋषि को दर्शन देने प्रकट होते हैं, क्योंकि वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते हैं। तो भगवान आ गए चतुर्भुज। और पहले राम मूर्ति ऐसे आप देखोगे पूरे पृथ्वी में जिनके 4 हाथ है, और सीता मैया है, राम जी है और लक्ष्मण जी है। चतुर्भुज राम जी, भद्रगिरी। ऐसे भी भक्त कहते हैं कि वहां प्रभु रामचंद्र प्रकट होने के बाद वो निवेदन करते हैं कि आपके चतुर्भुज मूर्ति से मुझे दर्शन दीजिए। तो जो भी हो, वह 4 हाथ वाले राम जी हैं। और जैसे कि आप लोग साधारणतः देखते हैं हम लोग कि भगवान के लेफ्ट साइड बाएं ओर कौन रहते हैं? बाएं ओर कौन बैठते? सीता माता। तो ये विग्रह में देखेंगे सीता माता भगवान के गोद में बैठे हुए हैं राइट साइड में। भोजन हो गया आपका? प्रसाद नहीं? कितने लोग भोजन करके नहीं आए? नहीं आए ना? क्योंकि प्रसाद बन रहा है आप लोग के। बाद में मत बोलना कि हम नहीं लेंगे, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की तरह एक एक व्यक्ति को 10-10 लोगों का खिलाएंगे गले तक, समझ रहे हैं? तो प्रभु रामचंद्र बड़ा अद्भुत दर्शन दिया, और अद्भुत दर्शन देकर राम जी वहां विग्रह के रूप में भद्रगिरी में शाश्वत रूप में, अभी भी भद्राचल में विग्रह के रूप भगवान प्रकट हुए, मूर्ति बन गई, साक्षात रूप में प्रकट होकर मूर्ति बन गई। और अभी भी भद्रगिरी भद्र ऋषि के आदर करते हुए वहां अभी भी निवास करते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी घटना है, बहुत कई युगों पहले की घटना है। प्रभु रामचंद्र इस त्रेता युग का वर्णन नहीं है हमारे पास, जो रामायण इस त्रेता युग का नहीं है, पूर्व कहीं थे कोई त्रेता युग का। तो कहीं करोड़ों साल बीत गया, एक बीतते जाते साल, तो समय के अनुसार कई बार देखते हैं कि मंदिरें लुप्त हो जाते हैं, मूर्तियां छुप जाते हैं मिट्टी के नीचे, फिर प्रकट करना पड़ता है, भगवान प्रकट हो भी जाते हैं। तो ये विग्रह जो है छुपा हुआ था कहीं, उसी वहीं पर मिट्टी में ढक गया था। उसके ऊपर जो है चींटियां घर कर देते ना, दीपक, हाँ घर कर देते। तो वहां पर एक महिला प्रभु रामचंद्र की उच्च कोटि के भक्त, जंगल के अंदर पहाड़ के ऊपर वो मूर्ति छुप गया था। तो वो एक दिन देखे कि यहाँ कोई गाय आके वहां दूध देते हुए उन्होंने देखा डायरेक्ट अपने से। तो बोला अरे ये क्या है यहाँ? तो देखे पानी डालने लगे तो भगवान के मुकुट इत्यादि देखे। तो उन्होंने पूरे पानी से मूर्ति को प्रकट कराए, खुद गोदावरी से जल लाके अकेले बूढ़ी माता जंगल में, और उनको अभिषेक किए और उनका सेवा चालू कर दिए, झोपड़ी बना के, एक पत्तों का झोपड़ी बना के। और वो एक दिन पूजा करके चले जाते थे, तो एक दिन बारिश आया, सुबह आए तो झोपड़ी गायब। तो उन्होंने कहा अगर मेरे प्रभु अगर बारिश में ऐसे बैठे हैं तो मैं घर पे नहीं रहूंगी, वो भी वहीं सोने लगे।
और ये बात जो है चारों ओर चर्चा का विषय बन गया। वहां पर एक रामदास करके बड़े भक्त थे। वो रामदास जो है वो तहसीलदार, उस टाइप के कलेक्टर भी हुआ करते थे ना, कलेक्टर वगैरह जो फंड टैक्स कलेक्ट करते हैं ऐसे। तो बड़े पदवी में एक रामदास करके एक व्यक्ति थे। तो उनको उस जगह का उस समय का कलेक्टर के रूप में घोषित किया गया था मुसलमान राजा के द्वारा। तो उन्होंने उस जगह को देखभाल करते हुए उनको खबर मिला कि यहाँ एक महिला ऐसे परम राम भक्त देखने आए। उन्होंने निर्णय लिया कि हमको राम मंदिर यहाँ पर बनाना चाहिए। तो पूरे सबको लेकर फंड कलेक्शन करके बढ़िया सा राम मंदिर बना दिया। पहले गोल्ड कॉइन चलते थे, अद्भुत राम मंदिर। अभी मैं दर्शन करने गया था, विशाल दीवारें, क्या मंदिर है वह। राम मंदिर बना के भक्त बन गए, सब कुछ छोड़ दिए कामकाज, क्या बन गए? भक्त। पूजा पाठ सब सिस्टमेटिक, सब तैयारी हो गया, सब कुछ फाइनल। अभी कोई कंप्लेन कर दिया कि ये जो है व्यक्ति ये हमारे राजस्व का धन लेकर चोरी करके क्या बनाया? मंदिर बनाया। मुसलमान राजा था, कोई कान भर दिया, जबकि राजा ऐसा नहीं था खराब, पर वो कान भर दिया कि उन्होंने बोला ऐसे तो चोरी का कैसे, कितने लाख, 10 लाख 20 लाख जो भी गोल्ड कॉइन का एक आरोप लगाया गया कि इतना इसने क्या किया? चोरी किया। तो राजा ने उसको दंड स्वरूप उनको जेल में डाल दिया। इसके ऊपर सिर्फ प्रभुपाद जी व्याख्या लिखते हैं। इस्कॉन बनाने से पहले वो अपने लेखों में एक पत्र है इसके ऊपर, एक बैक टू वर्ल्ड मैगजीन का शायद एक ये है आर्टिकल, उसमें लिखते हैं क्या ये सही था क्या चोरी करके मंदिर बनाना। हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से लिखे हैं। तो अब वो कलेक्शन किए हैं और इसको किस रूप में देखा गया? चोरी के रूप में देखा गया, क्योंकि खुद कलेक्टर है। अगर वो चोरी करके लगाए भी है तो मंदिर में, तो भी इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परमात्मा का सेवा है। जो जीव दर्शन करके भगवत धाम जाएगा, इसके सामने कोई पेमेंट काम नहीं करेगा। तो ऐसे वो बना दिए, तो राजा उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद कठोर सजा, कोड़ों कोड़ों से पीटना, खाना खाने को ना देना, सूखा रोटी देना, ऐसे हालत खराब कर दी। और मार खाते थे। उनकी धर्मपत्नी उधर भगवान का प्रार्थना स्तुति पूजा पाठ चल रहा है वहां, और यहाँ इनको जेल में दंड दिया जा रहा है। तो भगवान से ये देखा नहीं गया। तो खैर तेलुगु में बहुत सारे भजन है रामदास जी के, क्योंकि तेलुगु स्थान है, तो बहुत सारे भजन गाते हैं। भक्तों के भाव अलग अलग, नरसिंह भगवान की स्तुति भी करते हैं। जो ज्यादा कष्ट आया तो राम जी के भजन गाते हैं। एक भजन ऐसे हम सुन रहे थे, उसमें गिनाते हैं, बोलते चोर बना के जेल में डाल दिए हो तो कोई जो सोना पहने हो कौन दिया? भगवान को पूछ रहे। हाँ, ये लक्ष्मण जो ये हार पहना है सोने का, ये कौन दिया? हाँ, आप राम जी आपने जो सोने का माला पहना है, कुंडल पहना है, कौन दिया? दशरथ जी दिए थे। सीता माता का जो मंगलसूत्र है वो क्या आपके जनक महाराज जी दिए थे? आपके ससुर जी दिए थे? ऐसे बढ़िया भजन रोते हुए गाते हैं भक्तों के भाव। और उस समय पे भगवान जी जो है, क्योंकि वो लीला स्थली है, वहां राम जी लीला किए हैं, शाश्वत रूप से लीलाएं करते रहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को जाते हैं राजा के सपने में आते हैं दोनों सैनिक के साथ। सोने की मुद्राएं 2 बोरी लेके आए। तो राजा सपने में देखा, बोलते अरे कौन हो आप दोनों, कैसे अंदर आ गए बेडरूम में? बोलते हम रामो जी है और दूसरा लक्ष्मो जी, मुसलमान नाम बोलते हैं, एक रामो जी एक लक्ष्मो जी। तो रामो जी लक्ष्मो जी क्या हुआ? बोलते हैं कि हम आए हैं वो रामदास जी को छुड़ाने के लिए। तुम्हारा पैसा कितना गोल्ड कॉइन बाकी है? इतने लाख गोल्ड कॉइन बाकी है, ये लो तुम्हारे गोल्ड कॉइन। वहीं डाल दिए पूरा टेबल पे, छोड़ देना उसको। तो ठीक है, सपने में ये सब हो रहा है, सामने नहीं, कहाँ हो रहा है? सपने में। और जैसे ये सपना देखा कि रामो जी लक्ष्मण जी आके गोल्ड कॉइन दिए, तो नींद टूट गया। टूट के विचार किया कौन है दोनों? सपने में दिव्य पुरुष आए, बिल्कुल चमकता हुआ। तो जैसे उठ के बैठे तो सामने टेबल पे क्या था? गोल्ड कॉइन भरे हुए थे। उसका तो पूरा दिमाग खराब हो गया। सपने में आए 2 लोग, सामने गोल्ड कॉइन पड़ा है, यानी कोई और नहीं है, राम लक्ष्मण जी हैं। रोते हुए जाके क्षमा मांग के पैर पकड़ के उनको छुड़वा के बहुत सत्कार किए, बहुत आदर दिए। तो ऐसे भक्त हुए भद्रगिरी में रामदास जी। अभी भी भद्राचल है, ये भद्राचल के नाम पे फेमस है।
आप लोग को यात्रा जाना चाहे तो एक बार जाके आना चाहिए, जीवन में एक बार तो सारे तीर्थ स्थान दर्शन होना चाहिए। भद्रगिरी बहुत बढ़िया जगह है, गोदावरी नदी के तट पे हम लोग दर्शन करके आए थे। कुछ दिन पहले ही गए थे हम लोग, सब 1 साल हो गया लगभग, हम पिछले साल गए थे। तो राम जी हैं वो सिंहाचलम भद्राचलम सब पास पास में है, एक जाएंगे तो पूरा एक ये हो जाएगा यात्रा। और एक हेमाचल में नरसिंहदेव भगवान है, जिनके विग्रह मूर्ति जो है पत्थर का मूर्ति है, और उस पत्थर की मूर्ति को टच करेंगे तो क्या होगा, दब जाता है। जैसे हमारा शरीर दबते हैं ऐसे दब जाता है, ऐसे। वो कभी कभी पुजारी शनिवार इत्यादि को वो सबको दिखाता है टच करते हुए, हाँ ऐसे दब जाते हैं। तो इसीलिए वो विग्रह साक्षात नरसिंहदेव भगवान प्रकट, हाँ बैठे, नरसिंहदेव भगवान साक्षात वहाँ मूर्ति के रूप में। तो वहां भी हम दर्शन करके आए थे। तो भद्रगिरी के नाम आया, भद्रगिरी ईश्वर, इसलिए ये हमने चर्चा किया। कितने लोग ये कथा सुने थे पहले? पहली बार सुने हैं, पर आप भूल गए हैं, क्योंकि मैं यात्रा से आने के बाद पूरे यात्रा का वर्णन करता हूँ हमेशा। हाँ शॉर्ट में किया था, आनंद ठीक है। तो हाँ ये है अद्भुत, राम जी हैं, लीलाएं करते हैं। भारत में अनेकों जगह प्रभु रामचंद्र जी की लीला स्थलियां हैं, जाना चाहिए। कितने लोग नासिक गए हैं? नासिक नहीं गए, अब जाना चाहिए नासिक। और अयोध्या जाना चाहिए। अयोध्या कितने लोग हैं? केवल अयोध्या ही जाते हैं, और भी जगह हैं जो जहाँ लीलाएं राम जी की हैं, कई जगह है। धनुषकोटी कई जगह है। हाँ धनुषकोटी कहाँ जाएगा? रामेश्वर में गया। धनुषकोटी यानी भगवान अपने तीर से जल प्रकट किए, ये भारत में अनेकों जगह है। धनुषकोटी कई जगह है। हम मेलकोटे गए थे, वहां में एक धनुषकोटी है। प्रभु रामचंद्र एक पर्वत को ऐसे तीर मारे थे, वो तीर का निशान है कैसे तीर घुसा हुआ था, फिर वहां से अभी भी पानी आ रहा है। बहुत बढ़िया धनुषकोटी वहां आएगी। तो तीरों का तीर जाता है ना जैसे अंदर भेदते हुए, वो भेदते हुए निशान है अंदर तक, जहाँ खत्म भी हो रहा है एक जगह, फिर वहां से जल आ रहा है। एक हमारे उड़ीसा में भी, हमारे गांव के पास एक जगह है झाड़ेश्वर करके, वहाँ पर्वत में, वहाँ सीता माता राम जी जब गए थे उस स्थान से गुजर रहे थे, सीता जी बोलते हैं कि हमको आप प्रसाद लेके जाइएगा। ठीक, तो वहाँ सीता माता को प्यास लगा, राम जी एक तीर छोड़े तो 3 तीर होके वहां लगा पहाड़ पे। 3 धाराएं गंगा यमुना सरस्वती आते हैं, तीनों मिलके एक धारा बन रहे हैं, अभी भी है वो धारा। और वहां सीता माता जल पान किए थे, वो धारा अभी भी बह रहा है। और बीच में कुछ साल पहले कुछ साइंटिस्ट लोग आए रिसर्च करने की, साल भर गर्मी हो या बारिश हो या ठंड हो, एक ही धारा कैसे बह रहा है, मतलब पानी बढ़ भी नहीं रहा है, सूख भी नहीं रहा है, ये क्या रहस्य है? तो वो रहस्य को जानने के लिए तोड़फोड़ किए तो पानी बंद हो गया। फिर जैसे सब लोग चले गए वापस पानी चालू हो गया, सेम धारा सेम क्वालिटी। और वो पानी पिएंगे तो अद्भुत पानी, वो इस मंदिर में होते हुए आता है, कुंड में हम खूब स्नान किए थे उधर। तो भगवान राम जी के कई लीला स्थली है जहाँ भगवान ऐसे लीलाएं करते हुए उन्होंने ये वनवास किए थे। और कई ऋषि मुनियों को भी वन में वो मिले थे, कई तपस्वी भगवान के भक्त जो जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कई सालों से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन सबको दर्शन देने के लिए ही भगवान वनवास किए थे। भगवान वनवास कर रहे। देखिए राजा जो बिल्कुल ऐश्वर्य के साथ अपने राज्य में रह सकते हैं, वो केवल भक्तों के लिए 14 साल वनवास किए दर्शन देने के लिए। इतने दयालु भगवान रामचंद्र, बहुत दयालु। और कहते हैं कि जब वो चलते हैं रामचंद्र जी और उनके पैरों में अगर पत्थर कंकड़ चुभ गया, कांटा चुभ गया, तो भगवान जी उसको निकालते नहीं थे। क्यों नहीं निकालते थे? जो मेरे शरण में आया उसको मैं नहीं उसको त्यागता नहीं हूं मैं। ऐसे दयालु है प्रभु रामचंद्र जी, ऐसे उन्होंने अद्भुत स्वभाव और लीलाओं को प्रकट किया उन्होंने त्रेता युग में। उनकी जन्म कथा आप लोग सब सुने हैं, फिर भी आज चर्चा करेंगे। भगवान जी के प्राकट्य दिवस है। तो प्रभु रामचंद्र जी
जब प्रकट होते उसके पहले की कथा है, दशरथ महाराज जी के कोई संतान नहीं थे। एक बेटी हुई थी पर उसको भी पहले ही दान दे दी थी। हाँ, तो ऋषय श्रृंग नामक एक ब्रह्मचारी को शादी कराए थे। वो भी बड़े अद्भुत तरीके से, क्योंकि वो ब्रह्मचारी ऐसा ब्रह्मचारी था, वो कभी बचपन से महिलाओं को देखा ही नहीं था। उसको छल से लाया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि वो राज्य में बारिश नहीं हो रहा था। यज्ञ कोई ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी के उपस्थिति से ही यज्ञ हो सकता था। तो जो भी वो अलग स्टोरी है। तो कोई बेटे नहीं थे, कोई पुत्र नहीं थे। तो दशरथ महाराज हमेशा दुखी रहते थे कि कैसे होगा। तो ऋषि मुनि भक्तों के सजेशन से उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ जब होता है तो यज्ञ कुंड से तेजस्वी एक पुरुष प्रकट हुए, मानो साक्षात अग्निदेव ही प्रकट हो गए। एक कलश में क्या लेकर? खीर लेकर। और जैसे ही वो कलश से खीर लेकर देते हैं दशरथ महाराज जी को, तब अचानक गरुड़ जी आते हैं और उस कलश के अंदर से एक ऐसा झपट कर थोड़ा खीर लेके उड़ के चले जाते हैं। अब जो बच गया उन्होंने अपने रानियों को दे दिए, बोले इससे संतान हो जाएगा। पहला भाग किसको मिला? कौशल्या, फिर कैकेयी, फिर सुमित्रा को 2 भाग मिल गया था। तो इसलिए उनको कितने पुत्र हो गए? 2 हो गए। कौशल्या से कौन? राम जी, कैकेयी से भरत जी, और सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और वो जो गरुड़ जी जो झपट के ले लिए थे, वो जाकर किसको दिए? किसको दिए? अंजनी माता को दिए। तो इसलिए उनसे भी एक पावरफुल व्यक्ति जन्म लेता है। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। हनुमान जी के चरित्र को सुनेंगे, कोई साधारण जीव की बस की बात नहीं ऐसे कार्य करना। रुद्र अंश है वो, और विष्णु अंश भी है, इसलिए सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटी। सुदर्शन, गरुड़ जी और हनुमान जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। भगवान के साथ, भगवान की तरह इनका पूजा किया जाता है। भगवान के साथ बैठते हैं। सेवक हैं पर श्रेष्ठ सेवकों में गिने जाते हैं। तो ये है हनुमान जी ऐसे प्रकट होते हैं, प्रभु रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, और चारों भाई, ये चारों भाई विष्णु तत्व है। चारों भाई भगवान विष्णु ही है, कोई साधारण जीव नहीं है। विष्णु तत्व चारों भाई। पर ये जैसे राम जी साक्षात भगवान कृष्ण है, तो लक्ष्मण जी बलराम जी, बाकी 2 विष्णु तत्व और प्रकट होते हैं। चारों एक ही परिवार में प्रकट होते हैं। पर प्रभु रामचंद्र के बाल लीलाओं का ज्यादा वर्णन हम नहीं सुनते। होता है बाल लीला के वर्णन है, पर आगे प्रभु रामचंद्र जी के जब वो राजा बनने समय हो गया, तब से जो लीलाएं हैं वही लीलाएं हम अधिकतर श्रवण करते हैं। भगवान रामचंद्र जी इतने अट्रैक्टिव थे, आकर्षक थे, और इतने सुंदर थे। उनके रंग क्या था? श्याम नहीं था, नील भी नहीं थे, तोता का कलर था। कौन सा था? घास का भी कलर उससे होता है ना, ग्रीन। इस कलर वाज ग्रीन। तो ऐसे भगवान रामचंद्र जी इतने स्वभाव में भी इतने अद्भुत थे, विशाल हृदय वाले। आप जानते हैं कैसे वो बचपन में ही राम लक्ष्मण जी मिलके बड़े बड़े राक्षसियों का वध किए। अद्भुत। विश्वामित्र मुनि आते हैं और कहते हैं कि वशिष्ठ वगैरह बैठे हैं भरी सभा में। ऐसे सभा अयोध्या का वर्णन आता है कि 7 मंजिल घर था। किसका? दशरथ महाराज जी। 7 फ्लोर थे, और इतना बड़ा था कि 7वें मंजिल से पूरी अयोध्या का दर्शन हो जाता था। सिस्टमेटिक अयोध्या था, बिल्कुल लाइन से घर, अलग अलग, ब्राह्मणों का अलग, क्षत्रियों का अलग, वैश्यों का अलग, शूद्रों का अलग, मार्केट अलग, बिल्कुल एक, वो भी पत्थर है, ऐसा लगता है मोतियों से बना हुआ पत्थर ऐसे चमकता था। सुंदर बगीचा, बिल्कुल मतलब अद्भुत, ऐसा लगेगा स्वर्ग में आ गए। और वहां रोज सुबह उठते ही अयोध्या में जो हाथी वगैरह होते थे, वो सुगंधित जल को अपने सूंड से पूरे शहर में छिड़कते थे, स्प्रे करते थे। मतलब कहीं दुर्गंध करके कुछ है ही नहीं।
ऐसे शहर चलाना चाहिए। हम लोग का यहाँ माधोपुर में देखो, जहाँ जहाँ वहाँ दुर्गंध दुर्गंध, जहाँ देखो वहाँ कचरा फेंक दिए रहते हैं। हाँ, पता नहीं क्या करते हैं कलेक्टर वगैरह, कैसे इसको टेंशन नहीं होता है। पहला काम यही करना चाहिए, जहाँ समाज में लोग जीते हो साफ सुथरा रहे, उसके बाद बाकी टेंशन बाकी मैनेजमेंट बाद में करना चाहिए। क्लीन स्पष्ट होना चाहिए। वही गंदगी फैली है, सड़कें खड्डे हैं, लोग परेशान हैं, फिर भी कौन से मैनेजमेंट में बिजी हैं अभी तक समझ में नहीं आया। फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि क्लीनलीनेस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर पैसा इतना सारा करोड़ों रुपए आते हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ बजट आता है कि नहीं, तो वहां ऐसे राजा होते थे कि लोगों को प्रसन्नता होती थी। उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो बोलते हैं ना, जन्म तो होता था और व्याधि नहीं था, चिंता मुक्त, कोई टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं, प्रसन्न रहना। और वहां सुबह सुबह प्रभु रामचंद्र जी को जगाने के लिए उत्तम कोटि के ब्राह्मण बहुत अद्भुत मंत्र उच्चारण करते हुए राम जी की स्तुति करते हुए राम जी को जगाते थे। हम लोग एक जगाने का एक श्लोक आप लोग को याद होगा, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते, गाते हैं ना हम लोग, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ नरसार्दूला कर्तव्य दैवमानिकम। ये कौन गाते हैं ये श्लोक? विश्वामित्र मुनि गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? राम जी के लिए गाते हैं। जब उनको वनवास उनको लेके जाते हैं राक्षसियों को मारने के लिए, तो जब वो सरवी नदी के तट में रात को विश्राम किए थे, और विश्राम करते जब जगाते तो ऐसे जगाते हैं, हे कौशल्य नंदन उठो, अपने पूर्व संध्या, संध्या त्रिसंध्या होता है, सुबह दोपहर शाम, पूर्व संध्या मतलब सुबह के समय में। अब सुबह हो गया, उठिए, कर्तव्यों को करिए, जो कार्य है वो। आप तो प्रभु रामचंद्र भगवान है, पर कर्तव्य तो आपको करना है। ऐसे करके उठाते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते। ये आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो भगवान को जगाने के लिए यही मंत्र बोलते हैं। सुबह सुबह 2 बजे बजेगा ये, इतना अद्भुत, इतना सुंदर, यूट्यूब में सुन लीजिएगा ये पूरा। तो भगवान रामचंद्र को मंत्र उच्चारण करके अद्भुत स्तुति से जगाया जाता है। और उस दिन विश्वामित्र मुनि आते हैं उनके पास, दशरथ महाराज जी बैठे हैं, इतना इतना बड़ा महल की मानो स्वर्ग तक गया, ऐसे आकाश तक दिख नहीं रहे, कितने बड़े बड़े पिलर है, और सब बैठे हैं, ऋषि मुनि सब उनके, वशिष्ठ इत्यादि बैठे हैं, कुलगुरु उनके। और वहां विश्वामित्र मुनि आके क्या प्रपोजल देते हैं, आपके बेटे राम जी को मुझे लेके जाना है। तो राम जी को लेके जाना है, तो दशरथ महाराज जी तो बिल्कुल सुन्न हो गया, हाँ बोले या ना बोले। दशरथ महाराज जी के प्राण है, वो अगर दूर हो गए तो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि पूरे अयोध्या का प्राण है। पूरे अयोध्या सुबह उठ के राम जी के दर्शन किए नहीं तो उनका दिन नहीं चलेगा। और दशरथ महाराज जी जी रहे थे इसलिए क्योंकि राम जी हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम, पूरे अयोध्या को मनमुग्ध करके रखे हुए थे राम जी। तो जैसे सुने तो क्या विचार करे, विचार शून्य हो गए कि करें कि हाँ बोले या ना बोले। वशिष्ठ बोले, समझा दिए, दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि राम कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, और नहीं दोगे और बस विश्वामित्र साथ दिए तो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए दे दो आप। तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी जाते हैं, जानते कैसे ताड़का राक्षस इत्यादि को मारते हैं। और वहां लक्ष्मण जी सब युद्ध देखे हैं बचपन से, प्रभु रामचंद्र की पराक्रम वीरता उन्होंने देखा है छोटे बचपन से ही। इसलिए जब सीता माता वनवास के समय हिरण को मारने के लिए गए थे, लाने के लिए गए थे, तो हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे सीते, वो झूठ बोलने लगा। तो सीता माता बोलते जाओ देखो राम जी समस्या में है। तो लक्ष्मण जी बोलते मैं उनको बचपन से जानता हूँ, उनके साथ कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, इतना कंफर्म है। फिर भी सीता माता जो उनको कटु वचन बोलते हैं। तो यहाँ ये लीला हुआ, बाल लीला, कैसे राक्षसों को मारे। बहुत लंबा प्रसंग है, पढ़ते रहेंगे तो ऐसे मानो रामायण के अंदर प्रवेश कर लेंगे। मैं वो प्रसंग में नहीं जाऊंगा। फिर बाद में प्रभु रामचंद्र जी वो राजा बनाने के विचार किसके मन में आया? और कैसे मन में आया? उन्होंने अपना एक बाल सफेद होते हुए उन्होंने देख लिया। कितने बार? एक बार। अब मैं बूढ़ा हो गया, बाल सफेद होने लगा। बूढ़ा होने के बाद होता है ना, घुटने में दर्द चालू होता है। पहला कलयुग का बाण जो है यहाँ लगता है घुटने में, उसके बाद बाल सफेद होना, अपचन होना, फिर दांत झड़ने लगना, आंखों दिखाई कम देना, सुनाई कम देना,
और ये सब लक्षण क्यों मिलता है? क्या कहना चाह रहे भगवान लक्षण देके? हाँ, विरक्त हो जाओ, अब संसार में उलझने के समय, अब फिर भी उलझे रहेंगे संसारिक काम हो, तो ये ठीक नहीं है। 51 वन आ गया ना शब्द, वन मतलब कहाँ जाओ, 52 वन शब्द लग गया पहले ही, इसलिए 50 साल के बाद घर के मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहिए। 25 साल में विवाह करो, अगले 25 के अंदर बच्चों को विवाह करा दो, 50 हो गया हो, हरी बोल, घर छोड़ो। वहीं घर में मेरे पास चाबी होना चाहिए, पूरे घर के तिजोरी की चाबी मेरे हिसाब से चलना चाहिए बच्चों। और खास करके पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत नंबर होते थे बच्चे, और आजकल के बच्चे जो है पेरेंट्स के हिसाब से उनके फ्रीडम में इंटरफेयर करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे कहाँ परेशान करता रहता है। कई लोग ज़्यादा परेशान होकर मर भी जाते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाते। जो सहन शक्ति है आज बहुत कम, ना के बराबर है सहन शक्ति नहीं। थोड़ा डांट दिया मर गया, थोड़ा डांट दिया जहर पी लिया, थोड़ा डांट दिया ये हो। न्यूज़ में रोज कुछ ना कुछ आता है ना, ये इसको मार दिया उसको मार दिया, चलता रहता है। तो इसलिए सहन शक्ति नहीं है, तो इसलिए हम लोग को वानप्रस्थ कलयुग में और जल्दी लेना है। 51 नहीं, अभी 41 में आना चाहिए भाई इधर तो ये बच्चे थोड़ा 15-20 साल हो गए, फिर हमारा सुनने वाले नहीं है। इसलिए विरक्त हो जाइए, घर छोड़ने का जरूरत नहीं, पर घर में रह के विरक्त रह के भजन करना चाहिए। दशरथ महाराज देख लिए एक बाल सफेद हो गया, अब मुझे राम को राजा बनाना है, सारे तैयारी करो। पूरे अयोध्या में बात फैल गई कि अगले दिन क्या है, राज्याभिषेक होगा। तो राम जी तो उनके गुणों और स्वभाव का क्या वर्णन करें। ऐसे व्यक्ति जिनका मन और इंद्रियों पे 100% संयम है, जिनका व्यवहार और वचन इतना मधुर है, सबको मनमुग्ध करने वाले राम जी, प्रसन्न रहने वाले राम जी, और ऐसे पराक्रमी वीर, ऐसे यशस्वी होने पर भी इतने नम्र और प्रजा के प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति, ऐसे तो अद्भुत है। ऐसा कोई दूसरा कोई नहीं हो सकता ऐसे। तो ऐसे राम जी के बारे में सब जानते हैं, सब प्रसन्न हो गए, तैयारी चालू हो गया। पर कैकेयी माता के मन में कौन डाल दिया जहर? मंथरा। देखो राजा बनने के बाद ज्यादा किसका चलेगा? कौशल्या का चलेगा। और कैकेयी, पता नहीं एक्चुअली कैकेयी का स्वभाव ऐसा नहीं था। ये जो कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या है, ये कभी ये नहीं सोचते थे ये मेरा बेटा है। चारों बेटे को उतना ही प्रेम कौशल्या जी करते थे, उतना ही कैकेयी, उतना ही सुमित्रा। सब माँ और खुद माँ बेटे जैसे रहते हैं वैसे। कोई कभी कोई भेद ही नहीं देखा कि हमारा बच्चा नहीं। पर कैकेयी के मन में भगवत इच्छा से कौन जहर डाल दिया? सुमित्रा। क्या कैकेयी? मंथरा। इसलिए हमको कलयुगी मंथराओं से भी बचना चाहिए। कलयुग में भी ऐसे मंथरा है, अरे अरे आप जानते हो भक्त ऐसा है, अच्छा भक्त है, अरे वो देखो वो ऐसे कर रहा है। ये जो मंथराएं हैं ये बहुत खतरनाक है। खुद कुछ करेंगे नहीं, करने वालों का भी उत्साह को खत्म कर, गलत संदेश दे देंगे। इसलिए भक्तों कभी मत जैसे सोचिएगा कि हम निंदा सुनेंगे पर हमको फर्क नहीं पड़ेगा। निंदा सुनेंगे 100% व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, हमारे विचारों में बदलाव आ जाएगा। इसलिए किसी के सामने किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। मैं तो भक्तों को बार बार एक ही बात कहता हूँ, हमारे पुराने भक्त भी गुजरात में, उनको एक ही कहता हूँ, हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से कृष्ण से कोई दूर नहीं होना चाहिए, और हमारी बातों से, व्यवहार से उन लोगों का भक्त और भगवान के प्रति प्रेम बढ़नी चाहिए। और ऐसे कर रहे हो तो आप जो भी बोल रहे हो सही है। अब क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कौन सी भाषा में बोल रहे हो, सब सही है। अगर परिणाम क्या होना चाहिए? भक्त और भगवान के प्रति उनका आदर भाव बढ़नी चाहिए। किसी भक्त के बारे में किसी को कह दे ईर्षा भाव से तो क्या होगा? और कई बार लोग कहने के बाद ये भी कहते हैं हम ईर्षा नहीं कर रहे, पर इसलिए ऐसे ही कह रहे। ईर्षा करने वाला एक डायलॉग जरूर बोलता है, क्या है? हम ईर्षा नहीं कर रहे पर हम ऐसे ही कह रहे। तो वैसे ही कहना है, इसको क्या कहते हैं? ईर्षा कहते हैं। हम कई बार रहा नहीं जाता है, बोल बोल के दूसरे के बारे में दूसरे श्रद्धा तोड़ देते हैं। तो ये मंथरा जो है कैकेयी का बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो कैकेयी पुरानी घटना याद कर ली, क्या वर देने के लिए मुझे
कहे थे क्या चाहिए, बोलते भरत को राजा बनाओ और राम जी को। दशरथ महाराज जी लगे भरत तो राजा बन जाए चलेगा, पर राम जी को जंगल क्यों भेजे? नहीं, वो तो कोप भवन में बैठ गई कि भरत जी राजा बनेगा और राम जी। दशरथ महाराज जी क्या बोलेंगे अब, वो बिल्कुल दुखी हताश होके मृत समान, तब से उनका मृत्यु निश्चित था। वो जल्दी इसलिए प्राण त्याग दिए क्योंकि राम जी की विरह में, राम जी साथ होते तो बहुत समय तक रहते, पर वो राम जी की विरह में नहीं रह पाए और ये सुनकर हताश होके बैठे। कई बार हम भी कलयुग में देखते हैं घर घर की कहानी, भाई भाइयों में भी झगड़ा होता है। जैसे शादी हो गया एक का, पता होता है ना, एक का शादी हुआ क्योंकि काउंसलिंग करने वाली आ जाती, शिक्षा गुरु कोई एक लक्ष्मी आई घर पे तो पूरा घर अलग होने वालों को भी एक जगह कर देती है। ऐसे भी मैं देखा हूं, जो अलग हो गया होगा उसको भी एक जगह करते हैं और इतना अच्छा माहौल बनाते हैं कि सब बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। और जॉइंट फैमिली रहता है, ब्रेक नहीं होता। पर कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जो क्या करते हैं, गुजरात में एक घटना, हमारे भक्त परिवार ही है, तो दोनों बच्चे इतने बढ़िया थे, मैं जब उनके घर में जाता था, माता पिता दीक्षा हो गया, बच्चों का नहीं हुआ, उस टाइम भी दीक्षा नहीं हुआ था, सब परिवार आके बैठ जाते थे। हाँ, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, दोनों अभी जॉब कर रहे हैं, बढ़िया माता पिता, सब इतना अच्छा परिवार, ऐसा लगता था एक ही शरीर है, एक ही व्यक्ति और 6 शरीर, ऐसा लगता था मुझे। इतना प्रेम, इतना प्रेम। जैसे ही बड़े बेटे का शादी हुआ, मैं यहाँ गया था, शादी हुआ, मैं तो गया नहीं उधर, बाद में फोन आया, रो रही है माता जी, क्या हुआ, बहू बेटे को अलग करके अभी रेंट पे रह रही है। बोले उनका बेटा भी हुआ, बातचीत हो रहा है, बोले वो बातचीत किया तो आते ही नहीं तो क्या बात है। तो इसलिए ऐसे नहीं, ब्रेक नहीं करना चाहिए। कई बार डिवाइड एंड रूल करते लोग, डिवाइड कर दो फिर रूल करो, वो अच्छा नहीं, अंग्रेज लोग ऐसे करते थे ना। तो कूटनीति नहीं करना चाहिए। हमारे व्यवहार स्वभाव लोगों को प्रेममय वातावरण बनाना चाहिए, ईर्ष्यामय वातावरण नहीं बनाना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इसके बस में नहीं आना चाहिए। उसको अगर आपको एक साथ सबको रखने में कोई कष्ट हो, उसको सहन करना सीखना चाहिए। यू हैव टू पे द प्राइस। क्या प्राइस है? टॉलरेंस, वही प्राइस है, झेलना है, यही उसका पेमेंट है। उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में सबसे प्रीशियस चीज क्या मालूम है? संबंध। वो एक बार ब्रेक हुआ, सब खत्म। और हम लोग जी रहे हैं संबंधों की वजह से, पैसे की वजह से नहीं जी रहे हैं। पैसे की वजह से कोई नहीं जीता है, क्योंकि संबंध अगर खराब हो गए तो आपके पास अरबों रुपया भी है तो अकेले आप सड़ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर साथ में कोई है बात करने वाला तो शांति से जी सकते। संबंध दैट मतलब उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, बाकी चीजों को सेकंड प्रायोरिटी रखना चाहिए। रिलेशनशिप ब्रेक होने नहीं देना चाहिए कभी भी। तो यहाँ वो तो जिद में बैठ गई कि अभी राम जी को वनवास भेज के ही रहेंगे। तो राम जी का व्यवहार देखो कैसे रिएक्ट करते हैं राम जी। देखो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, लीलाएं कर रहे हैं, और साथ साथ में एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वो सीख भी देते हैं। पूरे जीवन उनका शिक्षाओं से भरा हुआ है, पूरे जीवन। तो राम जी जब आते हैं दशरथ महाराज जी के पास, लेट तो नहीं हो रहे, तो राम जी आते हैं दशरथ महाराज जी के पास। महाराज जी रो रहे हैं, सर नीचे करके बैठे। तो कई कह दी, राम जी पूछ रहे हैं क्या हुआ, कई माता कह दी, सुन रहे हो कथा? मोबाइल बंद करो तो वही भगवतम चला जाएगा, आप रह जाए। तो कई कह दी कि ऐसे ऐसे है कि आपको वनवास जाना है और भरत जी को राजा बनना है, ये कह नहीं पा रहे दशरथ जी। तो राम जी को दुख लगा। क्यों दुख लगा? इसलिए नहीं कि मुझे राज्य नहीं मिलेगा, वो सब विचार उनके मन में नहीं था। उनको इसलिए दुख हुआ कि मैं धर्म विरुद्ध कार्य कभी नहीं करूंगा, और पिताजी का यही इच्छा है, यही उनका वचन है, उनके वचन को रखने के लिए मुझे जाना है। ये पिताजी के मुख से मुझे सुनना था। पिताजी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे दुख होगा, इसलिए उनको दुख हुआ। नहीं तो उनको बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उनको प्रसन्नता हुई कि चलो 14 साल पिकनिक करेंगे, ना उनको कोई दुख हुआ कि मैं राजा बनना था, मुझे भगा रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल कितना बैलेंस्ड है बताइए।
कैसे धीर व्यक्ति थे, और ठीक है धर्म के पालन करेंगे। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, ये बूढ़ा बाप के चक्कर में आ रहे हो, इसको ये गला काट देता हूँ इसका, आप बन जाओ राजा, पूरा अयोध्या ही चाहता है। तो बोले लक्ष्मण रुक जाओ, बाप पिताजी है। बोले ये बूढ़ा, ये कामुक बूढ़ा पत्नी की बात में आके ऐसा निर्णय लेता है, इसको पता नहीं है कि आप कौन है। तो इनको पता है लक्ष्मण जी को ये भगवान राम है। तो बोलते नहीं 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 पिताजी के बारे में ऐसे बात मत करो। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है। राम मतलब उनके चारों भाई, केवल लक्ष्मण ही चारों भाई, पर सबसे टॉप में कौन है? लक्ष्मण जी। वो नहीं, परछाई है, वो नहीं रह सकते राम के बिना। तो राम जी एग्री हो गए, और एग्री करके राम जी जाते हैं कहाँ? सीता माता के पास। सब हो गया यहाँ मिलने के बाद महल में। सीता माता के पास जाते हैं, उनका अलग महल था, राम जी के महल अलग था, बहुत बड़ा महल था, कई उनके बाउंड्रीज थे। अंदर जाते हैं, अंदर जाके बेडरूम में जाते हैं। बेडरूम में इतना वर्णन है कि एक हाथी उसके द्वार से चला जाएगा, इतना बड़ा गेट था। इतने ऐश्वर्य के साथ हजारों लाखों सैनिक है, उनका अलग से महल था पर्सनल। उसके अंदर जाते हैं और सीता माता बेडरूम में बैठे हैं बेड पे। अब देखिए ऐसे राजकुमारी हैं जो बचपन से ऐश्वर्य के साथ जीवन जी हैं। अब उनको ये जो खबर मिलेगा तो उनको ये दुख नहीं था कि मुझे जंगल जाना है। वहां आते हैं और आकर कहते हैं राम जी कि मैं वनवास जा रहा हूँ 14 साल के लिए। सीता मैया रोने लगे, बहुत रोए बहुत रोए। तो बहुत रोए तो यहाँ पर सीता माता क्यों रोए? क्या इसलिए रोए कि मैं चली जाऊंगा, ये पति चले जाएंगे तो सास ससुर मुझे तंग करेंगे? क्या इसलिए रोए कि मेरा संपत्ति का भाग हमको नहीं मिलेगा? क्यों रोए? हाँ, आप ऐसा क्यों बोले कि आप जा रहे हैं? आपको क्या बोलना था? हम जा रहे हैं। आप अलग कैसे मान लिया? आप अर्धांगिनी, हम आप और मैं सब दोनों एक ही है। हम उनको कोई लेना देना नहीं था कि जंगल जाना है कि स्वर्ग जाना है नरक जाना है। उनको एक ही चिंता था, किसके साथ रहना है? राम जी के साथ रहना। कितना अच्छा देखिए क्या मतलब सती कौन होते हैं? शास्त्रों में लिखा है पतिव्रता जो स्त्री है वो पति अगर निकम्मा हो गया, पति धनहीन हो गया, पति को कुष्ठ रोग हो गया, पति बिल्कुल शराबी बन गया, पति कैसे भी हो, कहीं शास्त्र में पति को त्याग करने की विधि है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। तलाक शब्द कहाँ का है? कलयुग का, उर्दू का है। इंग्लिश में है, उर्दू में है, संस्कृत में क्या है? कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसे स्वभाव होता था, इसलिए वो ब्रह्म लोग बिना भक्ति के बिना तपस्या के जा सकते थे। एक पतिव्रता स्त्री एक तपस्वी के समान कहाँ जा सकती है? ब्रह्म लोग जा सकती है। और भगवान जरूरत पड़ा तो वैकुंठ भी लेके जाते हैं। ब्रह्म लोग के सब तो वैकुंठ जाते ही है खैर। तो इसलिए ऐसे है कि पति के अलावा कुछ और दिखता नहीं उनको, ये पति ही हमारा जीवन। आप एक कथा और सुने होंगे ना, एक व्यक्ति एक कुष्ठ रोगी था, उसके पति चल नहीं पाता था, उसको टोकरी में लेके घूमती थी पत्नी, सुने आप? तो उसका नजर एक कोई वेश्या के ऊपर था, उस पति का। वो टोकरी में चल नहीं पा रहा है, तो उसका नजर किस पे? वेश्या पे था। तो दुखी लग रहा था, एक दिन मायूस लग रहा था। तो पति को पत्नी पूछी, आज पतिदेव मायूस लग रहे हैं आप। तो उसने फिर बोल दिया कि मेरा नजर उस पे, अब उसके साथ मुझे संग करना है। तो पत्नी जाके उससे बात की कि मेरा पति का ये इच्छा है, आप पूरा करो। तो वो बोली यार इतना पतिव्रता पत्नी होने पर भी ऐसा क्यों सोच रहा है? बोले ठीक है बुलाओ। और बुलाने के बाद वो बिल्कुल कुछ टाइम दी थी, कुछ टाइम के बाद बुलाओ। और वो कुछ ऐसे दवाई खा के लूज मोशन कर करके वो हालत पूरा उसका खराब कर दी, वो जो स्त्री थी दूसरी, और सारा मलमूत्र ऐसे रखी थी। वो पति जैसे आया तो देखा अरे मैं वो सुंदर स्त्री के लिए आया था, वो कहाँ है? मैं ही हूँ। सुंदरता कहाँ है? बोले ये डब्बों में है। बोले अरे मूर्ख, वो सुंदरता यही है शरीर का, ऐसे पत्नी को छोड़कर कहाँ ये ध्यान कर। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऐसे पतिव्रता होने से जो शक्ति रहता है स्त्रियों में, वो सूर्य को सुबह उदय होने से रोक सकते हैं, इतना शक्ति है। कौन रोका था? 7 दिन तक कौन रोक दिए थे? अनुसैया जी 7 दिन तक सूर्य को उदय होने में रोक दिए, 7 डेज। तो इसलिए इतना शक्ति होता है कि वो श्राप दे दे, आशीर्वाद दे दे या बोल दे, केवल उनके बोलने से सब कुछ फलीभूत हो जाता है। आजकल चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि वैसे नहीं ये गुण जैसे पहले होना चाहिए था। तो इसलिए राम जी मेरे जीवन है और कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों बोले अकेले जा रहे हैं, हम जाएंगे साथ। राम जी क्या बोलेंगे, मना कैसे करो, समझे? जब समझे नहीं, ठीक है चलो। साथ में चले तो लक्ष्मण और आए और महल में उनको वस्त्र दिया, क्या वनवास वाला वस्त्र, पेड़ पौधों की छाले, पेड़ों की छाले और भी चीजें जो वनवासी पहनते हैं। ये दृश्य देखकर पूरे अयोध्या रोने लगे, तो महल में जितने लोग थे सब रोने लगे। किससे ये देखा नहीं गया। राम जी पहन लिए ठीक है, लक्ष्मण जी पहन लिए ठीक है, पर सीता माता जब ऐसे पेड़ पौधों के कपड़े पहन रहे थे, ऐसे राजकुमारी जिनके शरीर कितना कोमल है, राम जी के चरण कितना कोमल है, हाँ, और सीता माता का शरीर कितना कोमल होगा, उनको जब ऐसे वस्त्र पहनने बोला गया, पूरे अयोध्या फूट फूट के रो रहा था कि ये दिन देखना पड़ रहा है आज, हाँ, कोई नहीं सहन कर पाएगा ये। और राम जी सीता जी निकल रहे थे, लक्ष्मण जी भी आए। लक्ष्मण जी इतने बड़े तपस्वी थे कि वो अपने घर में पत्नी है पर उन्होंने उनका चिंता नहीं, बिल्कुल निकल पड़े सेवा में, राम जी की सेवा में। भाई हो तो ऐसा हो और भक्त हो तो ऐसा हो, सेवक हो तो ऐसा हो। पर्सनल कोई एजेंडा नहीं कि मेरा घर में पत्नी है, क्या कर सकते हैं राम जी, अरे आ जाना वापस दोबारा 14 साल में। वो साथ में जाएगी तो उनका ध्यान राम जी पे कम, पत्नी पे ज्यादा रहेगा। हम लोग लौकिक कर्तव्यों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं, पर लौकिक कर्तव्य के ऊपर हाँ हाँ हाँ, वो उनका आयु 100 साल नहीं था कि हाँ पत्नी अभी आधा जीवन तो ऐसे ही रहेगी। उनकी आयु 10,000 साल तो शासन किए थे, तो वो 14 साल तो उनको 1 घंटे के बराबर है हमारे यहाँ। तो दूर रहे पर पत्नी के परमिशन से रहे। पत्नी कैसे पत्नी थी, पत्नी बोली आप, मैं अगर साथ जाऊंगी तो आपका ध्यान मेरे और 1% भी आ गया, 1 दिन के लिए आ गया, 1 घंटे के लिए आ गया, तो उतना देर आप राम जी के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसलिए आप बहुत बड़े कार्य में जा रहे हैं। भगवत सेवा सर्वोपरि है, सारा धर्म के ऊपर है। लौकिक धर्म तो बदलते हैं, अगले जन्म में कुत्ते बन जाएंगे अलग धर्म हो जाएगा, हाथी बनेगा अलग धर्म हो जाएगा, तो बदलते रहते हैं। पता चला पाकिस्तान में वहां नमाज पढ़ रहे अगले जन्म में। तो ये धर्म चेंज होता है, पर कौन से धर्म में जो बदलता नहीं है, वो भगवत सेवा, वो बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ का धर्म पालन करते हुए भगवत सेवा करना चाहिए। अगर यहाँ का धर्म सेवा में बाधा बन रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। ये बात सर्वधर्मान परित्यज्य गीता में इसलिए ठाकुर जी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर मेरे सेवा में कोई रुकावट है उसको छोड़ दो, रुकावट नहीं है तो उसके साथ मेरा भक्ति करो। तो इसलिए पत्नी कैसे परमिशन देती है, पत्नी बोलती है कि आप जाइए पतिदेव, मैं 14 साल तक तपस्या करूंगी और इतना कठोर तपस्या करूंगी। और इतना कठोर उन्होंने तपस्या किया कि लक्ष्मण जी के पैर में कांटा चुभता था ना, तो वहां लक्ष्मण जी को दर्द नहीं होता था, किसको होता था, उर्मिला जी को होता था। क्या पत्नियां बताइए, उनसे बढ़कर पूजनीय कौन है, उर्मिला जी। और भगवत सेवा कहीं रुक ना जाए इसलिए उन्होंने अपने सुख, एक स्त्री का सुख होता है पति के साथ रहे, अपने सुखों को त्यागने तैयार है भगवान की प्रसन्नता के लिए। इतने बड़े तपस्वी पूरे रामायण में और कोई नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा त्याग उनका है। पति पत्नी को छोड़ा वो ज्यादा त्याग नहीं है जितना पत्नी अगर पति को छोड़ दी तो, क्योंकि पत्नी एक लता के समान है जिसको सहारा चाहिए। और वो अगर कह रही है कि आप जाओ मैं तपस्या करूंगी, और इतना तपस्या में मग्न थी लक्ष्मण जी के चिंतन में कि लक्ष्मण जी को पत्थर चुभ अगर पैर में लग गया तो किसको दर्द होता था, उर्मिला जी को दर्द होता था। कितना ऑब्जर्व थे उसमें, इसलिए वो पूजनीय है, वंदनीय है। उनका स्तुति ग्लोरी बढ़ गया 14 साल के लिए। उसके बाद 10,000 साल तक साथ में ही थे, और वो 14 साल इतना कठोर तपस्या। भरत जी क्या तपस्या की है। जिस भूमि में प्रभु रामचंद्र सोते होंगे जंगल में, उस भूमि में नहीं सो सकता करके खड्डा खोद के नीचे सोते थे, और जंगल के कपड़े पहनते थे, भगवान की पादुका सर पे धारण करके सिंहासन में रख के शासन करते थे नीचे बैठ के। क्या त्याग है बताइए, ऐसे त्याग होना चाहिए। और बोले थे 14 साल से 1 दिन ज्यादा हुआ मैं प्राण त्याग दूंगा। 14 साल होते ही आपको यहाँ होना है। ये कैरेक्टर है। चरित्र जो है शारीरिक सुख से बढ़कर क्या है, चरित्र होता है। शारीरिक सुख तो है ही, वो टेम्पररी है, पर उससे बढ़कर चरित्र होता है। ऐसे चरित्र उन्होंने प्रकट किया राम जी ने और उनके सारे परिकर लोगों ने। आप लोग हरिवल पीछे, अखिलेश बात मत करो, सब आगे बैठे, देवेंद्र को आगे आ जाओ। तो
कितने वंदनीय थे लोग, हाँ? कितने सहिष्णु थे, क्या उनके कैरेक्टर लेवल देखो क्या है, हाँ? ऐसे बिल्कुल विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी बोलते हैं ना कि इस पे पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे चरित्र होना चाहिए, सही है कि नहीं? तो ऐसे लक्ष्मण जी साथ जाते हैं, राम जी बोलते आप मत आओ, तो भगवान को क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, भगवान क्या परछाई उस व्यक्ति वस्तु से अलग हो सकता है? नहीं, तो मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। 14 साल तक ना खाए ना सोए, 14 साल तक। तो युद्ध के बाद ऐसे अयोध्या में बातचीत हो रहा है, कौन सा बात करने मना करो, कोई बिल्कुल एक शब्द भी मत बोलिए, सेवा करिए चुपचाप। तो लक्ष्मण जी को तो उन्होंने मेघनाथ को मार दिए थे। तो बाद में पूछते राम जी, अरे लक्ष्मण जी 14 साल खाए नहीं, 14 साल सोए नहीं, और राम जी को भी पता नहीं था, हाँ? क्योंकि मेघनाथ मर गया तो फिर वो वर दिया था ना कि 14 साल जो नहीं खाया नहीं सोया, जो ब्रह्मचारी है वो ही मार सकता है, और मैं तो हमेशा फल खा के देता था और कैसे बोल रहा खाए नहीं। भगवान आपके आज्ञा का कभी अवहेलना भी मैंने नहीं किया, आप हमेशा फल खाने के बाद ये कहें कि ये लो लक्ष्मण, आपने कभी नहीं खाया कि खाओ लक्ष्मण, आपने कभी नहीं कहा खाओ लक्ष्मण, खाने के बाद क्या बोले ये लो लक्ष्मण, तो ले लिया मैं, अब उसको मैं क्या करूं, मेरे ऊपर 14 साल सोया क्यों नहीं? बोले प्रभु जिस धरती पे भूमि पे आप सो रहे हैं, मेरे मालिक जिस लेवल पे सो रहा है, मैं सेवक होकर मैं भी उसी लेवल पे सो जाऊं, ये नहीं हो सकता। और मैं सेवा करने आया हूं, आपके रक्षा करूं, पहरेदार करूं कि मैं भी सो जाऊं? एक्चुअली सेवा मिला तो शारीरिक सुख को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए। कई बार हम लोग अपने फैसिलिटी देख के सेवाओं को त्याग देते, कितना दुर्भाग्य है। मैं एक बार हमारे गुरु महाराज जी की सेवा में था तलासरी बॉम्बे में, तो महाराज हमको महाराज जी रूम में बुलाए, बोले कि ये गेस्ट हाउस थोड़ा अंदर है क्योंकि पूरा जंगल है, तो थोड़ा अलग दूर है, तो आप बाहर कोई भक्त सो जाना, कोई जरूरत पड़ेगा ऐसे। तो मैं और एक ब्रह्मचारी 2 लोग थे दिल्ली के, वो ब्रह्मचारी विश्राम कर रहे, महाराज बुलाएंगे तो इमरजेंसी में जा सकते। मैं पूरी रात सोया नहीं हुआ, महाराज जी का रूम के सामने जप कर रहा था फुल नाइट, सुबह 4 बजे तक। तो एक भक्त पूछे यार क्यों नहीं सोए? मतलब महाराज जी को कोई इमरजेंसी हुआ, कुछ बुलाएंगे, कुछ चाहिए रहेगा, अगर हम वहाँ सो ही जाएंगे तो उससे अच्छा रूम में जाके सोएं। सेवा में आके भी अगर सो ही जाएं तो महाराज जी वहाँ आवाज करते रहेंगे तो क्या फिर क्या मतलब यहाँ सेवा में आने का? पूरी रात जागे रहे। जहाँ सेवा की बात आती है ना, वहाँ दिन रात नियम कानून कुछ काम नहीं करता, एक ही टारगेट है सेवा। जो सेवा को प्रायोरिटी दिया उसको भगवान अपना मानते हैं, ये मेरा सेवक है। देखिए एक होता है पूजा पाठ करने वाले, आए नारियल फोड़े, केला फूल चढ़ाए, सब किए पूजा पाठ के, फिर अपने निकल गए। एक होता है कि भगवान के लिए करना चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो दोनों में कितना अंतर है कि भगवान एक को जो चाहिए वो दे के भेज देते हैं, दूसरों को गले मिलते हैं कि मेरा आदमी है, मेरा आदमी मानना है बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी एक दिन आए, बोले भगवान मैंने सुना आप अपने लोगों को एक डायरी में लिखे हैं, कौन आपका भक्त है, कौन आपका चिंतन करता है? हाँ लिखा हूं। उसमें खोजे हनुमान जी, बोले भगवान मेरा नाम ही नहीं है। हाँ, आपका चिंतन तो मैं भी करता हूँ, नाम क्यों नहीं है? तो भगवान जी जेब से और एक निकाले, बोले छोटा सा डायरी, बोले ये वो लोग हैं जिनका चिंतन मैं करता हूँ। तो इसलिए हनुमान जी का चिंतन कौन करते? राम जी। ऐसा भक्त बनो, ऐसा सेवक बनो कि भगवान आपके बारे में सोचे। फॉर्मेलिटी करके आएंगे, थोड़ा सेवा करके भाग जाएंगे, फिर उसमें 10 बहाने देंगे, तो भगवान भी बोलेंगे ठीक है भैया, क्या चाहिए? सुख चाहिए लो, धन चाहिए लो, प्रतिष्ठा चाहिए लो, जो चाहिए ले लो, मेरे पीछे मत पड़ो। तो ऐसे होते हैं। तो इसलिए राम जी के सेवा में लक्ष्मण जी ऐसे थे बिल्कुल, हाँ, और कोई टारगेट एक ही है भगवान की सेवा। ऐसे सेवक हुए। अब सोचो कोई आप लोग सेवा में है यहाँ और किसी को हम निंदा कर दे, कैसे निंदा कर दे? हाँ, अरे तुमने चोरी कर लिया, किसी को बोल दे, तो उसके मन में क्या विचार आएगा कि प्रभु जी सेवा भी कर रहा हूँ, उल्टा चोर भी बना दिया आपने, कल से मैं नहीं आऊंगा। अच्छा भक्त है तो क्या कहेगा? प्रभु जी 2 लात मार दो पर मेरे को सेवा से दूर मत करो। तो लक्ष्मण जी ऐसे सेवक जो अपने पत्नी को छोड़ के आए हैं, ऐसे लक्ष्मण जी को सीता माता क्या कहते हैं कि आपके मन में कोई गलत विचार है मेरे लिए, इसलिए जा नहीं रहे हो। राम जी वहां चिल्ला रहे लक्ष्मण है लक्ष्मण करके,
लक्ष्मण जी बोले क्या सुनने को मिल रहा है, देखो उन्होंने लक्ष्मण रेखा काट के ठीक है जा रहे। राम जी बोले थे सीता जी को अकेले मत छोड़ना, राम जी की आज्ञा का पालन नहीं किए क्योंकि सीता मैया यहाँ इतना फोर्स कर रहे हैं, तो लक्ष्मण रेखा काट के चले गए। और यहाँ रोते हुए देखो, मतलब ऐसे शब्द, वो तो पूरा नहीं बोल रहे हम, ऐसे शब्द जो हृदय को कष्ट पहुंचा, जिनके चरण से ऊपर देखे ही नहीं उन्होंने, क्योंकि अलंकार मिला तो पहचान भी नहीं पाए, केवल पायल ही पहचाने। जो माँ के समान जिनको आदर किए, उन्होंने ऐसे कठोर वचन किए, तो जा रहे थे राम जी के पास, ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो जाएंगे। वहां से राम जी आ रहे, बोले लक्ष्मण इधर, सीता को अकेले छोड़ दिया। इधर से भाभी भी सुना दी और इधर से कौन सुना रहा है, अरे सीता माता बोलते हैं मैया की जाओ। अरे वो तो बोल देंगे, उनके बोलने से आ जाओगे, पता है कितना खतरा है जंगल में, कितने असुर राक्षस रहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ के आ गया। यहाँ से भाई भी डांट रहे, यहाँ से भाभी डांट दी। हम जैसे नालायक होते तो बोरिया बिस्तर लेके चले जाते कि भैया आप लोग देख लो अपना, मुझे तो कोई श्राप मिला नहीं मुझे कोई वचन नहीं निभाना है। फिर भी सेवा में रहे, वो भी खोजे सीता माता को। रोते रोते दोनों भाई जंगल में घूम रहे थे, और खोजते 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 बाद में युद्ध करके इसे ऐसे सेवक के लिए भगवान इतना रोए थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे ना शक्ति अस्त्र से, राम जी कितना रोए, भगवान है पर भूल गए कि मैं भगवान हूं। रोते रहे कि लक्ष्मण नहीं है तो मेरा प्राण नहीं है, मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ऐसी स्थिति आ गई। तब हनुमान जी को सजेशन दिया गया कि आप जाओ और संजीवनी बूटी लेके। तो हनुमान जी उड़ के जाते हैं, और हनुमान जी इतना सेवा किए। देखो निस्वार्थ सेवा करने वालों को भगवान का डीलिंग देखो, व्यवहार। सुग्रीव भी भगवान का सेवा किए हैं, पर सुग्रीव अपने एक स्वार्थ था, क्या है, राज्य। सुग्रीव जी वचन दिए, बाली को भगवान ने मार दिया और बारिश का टाइम आया तो उन्होंने बस सब परिवार के साथ सुख में आनंद में। लक्ष्मण जी को आया गुस्सा और गए, बोले तुम आ रहे हो काम पे या तुमको यही मार दो। बोले नहीं प्रभु आएंगे। पर हनुमान जी भगवान के उनका प्राण है, और कोई संसार नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी आप जो कहें वही, उनके लिए कुछ भी करने तैयार है। बुद्धि लगा के भगवान का सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बैठे हैं भैंस की तरह, हाँ ऑर्डर मिलेगा तो करेंगे। बुद्धि लगाते थे, आगे 2 कदम सोचते थे। वास्तविक रामायण में हीरो तो हनुमान जी है। वास्तविक हीरो कौन है, हनुमान जी। क्या कैरेक्टर है उनका। तो हाँ ऐसे लीलाएं हुए, वनवास जाते हैं प्रभु रामचंद्र, सब लोग सरयू नदी तक आते हैं, पूरे अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या शून्य हो गया, शून्य, कोई नहीं अयोध्या में, सबके सब लेट आए, बात मत करिए बैठिए। पूरे के पूरे अयोध्या जो है उनके साथ आ गया, और आने के बाद सब पूरे अयोध्या शून्य हो गया। किसको शासन करे, कौन शासन करेगा, भरत किसका शासन करेंगे। राम जी सरयू नदी के तट में विश्राम किए, सब लोग विश्राम किए। सुबह सब लोग उठने से पहले राम जी गायब हो गए, क्योंकि राम जी को बताना नहीं था आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये पूरे अयोध्या आ गया तो कैसे होगा। सब लोग रोते हुए लौट गए थे। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी थे, और पूरे वनवास में अनेकों लीलाएं उन्होंने किए। शूर्पणखा का नाक काटने वाला लीला हुआ, जैसे लक्ष्मण जी करते हैं। और फिर बहुत सारे खर दूषण इत्यादि असुरों का उन्होंने कैसे परास्त करना, फिर आगे लंका तक पहुंचना। सबसे बड़ा कार्य, प्रसिद्ध कार्य था श्रीलंका के लिए सेतु बांधना। राम सेतु कितने लोग देख के आए? राम सेतु 2-3 लोग देखे। राम सेतु दर्शन में अभी एक जगह महात्म्य पढ़ रहा था, राम सेतु उधर ही लिखा हुआ था। कहते हैं कि 1 लाख बार काशी जाना, बनारस जाना जितना फल है, एक बार सेतु दर्शन में उतना फल है। सेतु दर्शन करना चाहिए। प्रभु रामचंद्र जी की इतना बड़ा कार्य है कि आज तक वो सेतु का दर्शन हम लोग कर सकते। जहां हम लोग जाते हैं ना समुद्र के तट तक, जो गाड़ियां जाते हैं एंड, वो वास्तव में पूरा सेतु ही है, वो दिख नहीं रहा है, पर आप मैप में देखेंगे तो पता चलेगा। हम ऑलरेडी सेतु पे ही खड़े रहते हैं, पर वहां हम ढूंढते हैं सेतु कहाँ है। हम ऑलरेडी किस पे खड़े हैं? सेतु पे ही खड़े हैं। ये राम सेतु जी का है। और कितना बड़ा था? 50 योजन चौड़ा, 100 योजन ऐसा सेतु बनाए थे। और ऐसा टेक्नोलॉजी से बनाए
केवल वानर सेना ही जा सकता है, असुर सेना नहीं आ सकता। असुर सेना आएगा तो डूब जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी था। और ऐसे बनाए तो भगवान ने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, ये भागवत में भी वर्णन आता है। फिर वहां जाकर प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध करते हैं, विभीषण को शरण देते हैं। भगवान दया दिखाते विभीषण पे क्योंकि वो राम भक्त थे, और रावण का वध करते हैं। और रावण के वध में सबसे बड़ा सहयोगी कौन रहे? हनुमान जी थे। हनुमान जी भी रहे, विभीषण तो थे ही सपोर्ट, हनुमान जी भी थे। एक रामायण में हम पढ़ रहे थे कि एक बार अही रावण जो है अपने 2 सबसे पावरफुल सेनाओं को भेजा था कि जाओ और राम लक्ष्मण को किडनैप करके आ जाओ। तो ये लोग आए, और राम जी का जो महल था वो हनुमान जी के पूंछ से बना हुआ था। इससे हनुमान जी के पूंछ से घर बना, बिल्डिंग, और हनुमान जी पहरेदार कर रहे थे। तो वो आके ऊपर तक गए कि ऊपर से छलांग लगा दे, ऐसा राउंड था वो घर। ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे ऊपर जा रहे, पूरे के पूरे पूंछ ब्रह्मलोक तक गया था। उसको वो एंड मिला ही नहीं उसको, फिर नीचे उतर गया, मतलब इसका एंड कहाँ है, कहाँ से छलांग लगाओ। और बाद में हनुमान जी जानबूझ के पूंछ को थोड़ा सा गैप दिए, ऐसा होता है ना लाइन से पूंछ, ऐसा थोड़ा गैप दिए, तो वो अंदर जैसे झांक रहे थे। जैसे ही झांके वापस क्या कि पूंछ को बंद कर दिया। ऐसे हालत किए उसका, भागे दोनों, बोले ये असंभव है, ये भेदना, ये कौन से घर है पता नहीं हमको। तो फिर आई रावण बाद में जानते विभीषण के रूप में आकर ले लेते हैं नीचे, फिर वो भी हनुमान जी उनको बचाते हैं नीचे जाकर। बड़ा अद्भुत प्रसंग है वो, कभी और चर्चा करूंगा वो प्रसंग, कैसे लड़ते हुए वो पहुंचते वहां तक। तो ऐसे उन्होंने रावण का वध किए, और रावण का वध करके विभीषण को लंका का राजा बनाते हैं, और राजा बना के प्रभु रामचंद्र सीता माता के साथ वापस विभीषण को बोलते हैं जाओ सीता माता को बोल दो, सीता जी को बोल दो कि मैं बुला रहा हूँ, सज धज के आए। तो पति देव बुला रहे। देखिए सीता मैया के पास इतना शक्ति था, राम जी को आने का जरूरत नहीं था, सीता माता पूरे लंका को खत्म कर सकते थे, इतने पावरफुल थे। जो राम जी नहीं कर सकते वो सीता जी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो वही है, शक्तिमान तो राम जी है, शक्ति कौन है? सीता जी है। वो चाहे तो सब कुछ तहस नहस वही कर सकते थे, पर वो किसकी प्रतीक्षा में थे? भगवान आएंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मर्यादा से लेके जाए। सीता माता को सच धज क्या वो बोल दिए, जब सज के आते हैं तो वही राम जी पूछ लेते हैं सज के आए हो? तो बड़ा अपमान हुआ। कैसे अपमान? कि इतने दिन तक आप यहाँ लंका में थे और ये सज के आए हो बड़े खुशी से, तो एक स्त्री के लिए अपमान हुआ। भगवान क्यों ऐसे बोले? क्या बताने के लिए? बोले कि बिना कारण का अगर लक्ष्मण जी को आपने अपमान किया तो बिना कारण का अपमान आपको भी झेलना पड़ेगा। इसलिए संसार में किसी को अपमान करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वापस परिणाम आता ही है। एक भी हमने गलती किया, किसी का निंदा किया, अपमान किया, नेग्लेक्ट किया, तो दोबारा हमको परिणाम आता है, और हो सकता है उससे डबल और भयंकर रूप से हमको परिणाम आ सकता है। बड़े सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। और लक्ष्मण जी जो है, जब भरत महाराज आ रहे थे मिलने के लिए राम जी से, और लक्ष्मण जी को बोलते हैं राम जी की कहाँ से घोड़ों का आवाज आ रहा है, देखो तो थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ के, सबसे लंबा पेड़ के ऊपर चढ़ लिए, और देखकर लक्ष्मण जी देख रहे हैं अरे ये तो भरत की सेना आ रहा है, और ऊपर से ही गुस्सा करने लगे, ये भरत की सेना आ रहा है, ये भरत अभी तो भगा दिया हमको राज्य से, राजा बनने के चक्कर में माँ बेटे मिलके पॉलिटिक्स किए, और ऊपर से यहाँ भी रहने नहीं देगा, मारने के लिए आया, इसको अभी मारता हूं। तो राम जी बोलते हैं कि गुस्सा उतारो, आप भी उतरो, पहले आने तो दो, क्यों आया है, बिना जाने कैसे निंदा कर रहे? क्योंकि लक्ष्मण जी ने बिना कारण संशय किया था, किस पे? भरत जी पे। इसलिए सीता माता भी बिना कारण पे किस पे संशय के? लक्ष्मण। ये भगवान सिखा रहे हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत से आए हैं, वो सिखाते हैं कि हमको व्यवहार कैसे करना चाहिए। इसलिए बिना कारण का डाउट नहीं करना चाहिए किसी को, ये ऐसा होगा शायद, ये ऐसा है शायद। कभी भी किसी के बारे में सुनते हैं, सामने बैठ के पूछ लेना चाहिए, ऐसे ऐसे सुना, कितना फैक्ट है इसमें, भले बुरा लगे उस व्यक्ति को, फैक्ट जान लो, उसके बाद ही कमेंट करो। बिना फैक्ट जाने कमेंट करोगे तो उसका अपराध हमको लगता है ना। पूरे कलयुग इसी पे आधार है, बिना जाने दिन भर बड़बड़ करते रहते हैं, बिना जाने कोई सच्चाई कुछ पता नहीं है, कुछ सुने नहीं है, एक तरफा सुने हैं, दूसरे तरफ भी नहीं सुने हैं, और कोई फैक्ट पता नहीं, फिर भी दिन भर कमेंट करते रहते हैं। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मानो हम ही
यहाँ पर बैठे हैं प्रधानमंत्री, जो पूरा देश का टेंशन हो रहा है। तो इसलिए ये रामायण से शिक्षा है। वो रामचंद्र जी आते हैं और शासन करते हैं। लव कुश के बारे में आप जानते हैं, कैसे उनको आगे शासन भार संभालने के लिए देते हैं। लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग से राज्य देते हैं, भरत जी के उनको अलग, सबको अलग अलग सबको ड्यूटी लगा के फिर प्रभु रामचंद्र अपने धाम में वापस। श्री राम नवमी महामहोत्सव की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कथाएं तो बहुत है पर चर्चा सब नहीं हो सकता, 1 घंटे में इतना ही चर्चा हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी प्रसाद लेकर सब लोग जा सकते हैं। हरे कृष्ण। भोग लग गया, भोग लगा, तब तक कीर्तन कर लेंगे ठाकुर जी का भोग की। थोड़ा और कहानी बता देते हैं, कीर्तन करेंगे। हनुमान जी के स्टोरी सुनेंगे या कीर्तन सुनेंगे? कितने लोग कीर्तन? नहीं, मेरा इच्छा तो, मैं तो इच्छा है कि 6 घंटा और चर्चा हो रहा है। कितने लोग चाहते हैं हनुमान जी के 1-2 कहानी सुन ले? एक हाथ उठाइए, 2-2 नहीं, डबल, एक हाथ। कितने लोग चाहते हैं कीर्तन हो? क्या ये पूरा क्लास में खाने या बोल रहे कीर्तन हो? लास्ट में आके पूर्णाहुति कर रहे। कीर्तन और कथा दोनों कीर्तन ही है। भगवान की कीर्ति का गान करना भी कीर्तन ही है। फिर भी थोड़ा कीर्तन ही कर लेते हैं, है ना? इसलिए कीर्तन करेंगे क्योंकि कई लोग शुरू में कीर्तन में तो माला पहनाओ, जो लेट आए उन लोग को माला पहना नहीं सकता ना। सही, ऐसे करें, अगले बार से करेंगे। जो लेट आए उनको माला पहनाएंगे और लेट आए तो उनको आरती करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर हो सकता है। बिना कारण का कुछ नहीं होता, हर एक एक कारण होता ही है। कीर्तन करें, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सभी लोग बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी लोग ताली बजाते हुए भाई, कृष्णा कृष्णा हरे
Jai
కలియుగ పావన యువత హరినామ సంకీర్తన की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।